मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हनुमान जी के किस अंग का सिंदूर बनाता है हमारे बिगड़े काम। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। हनुमान शब्द में दो शब्द का मेल है, जैसे एक है हनु और दूसरा है मान, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके मान यानी अभिमान अहंकार के भाव का पूर्णतः हनन हो चुका हो, जिसे मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं हो, वही हनुमान है। साधक भक्त को अहम ही ऊंचा नहीं उठने देता। अभिमान ही सबसे प्रबल शत्रु है व्यक्ति का। श्री हनुमान चालीसा और हनुमान जी का जीवन स्वयं ही एक आदर्श जीवन है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि श्री हनुमान जी के समान दूसरा बड़भागी नहीं है और ना ही कोई दूसरा इनसे बढ़कर है। श्री रामचरण का अनुरागी हो ही नहीं सकता हनुमान जी के सिवा। चलिए बात करते हैं। और एक बार किसी कारण के वशीभूत हो हनुमान जी माता सीता के कक्ष में गए तो वहाँ माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देख कर हनुमान जी ने बाल सुलभ जिज्ञासा व्यक्त की। माता, आपने मांग में यह कौन सा द्रव्य लगाया है? सीता जी ने बताया, बस यह मंगल का सूचक सिंदूर है। इसके लगने से मेरे स्वामी श्री राम दीर्घायु होंगे और वह मुझ पर प्रसन्न भी रहेंगे। हनुमान जी ने यह सोचकर कि जब चुटकी भर सिंधु स्वामी की दीर्घायु कर सकता है, तब अगर मैं सारे शरीर पर धारण करूं तो वह अमर हो जाएंगे। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। उनके सारे शरीर को सिंदूरी रंग में रंगा देख सभा में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। यहाँ तक कि भगवान राम भी उन्हें देखकर मुस्कुराए और बहुत प्रसन्न हुए। उनके सरल भाव पर मुक्त होकर उन्होंने घोषणा की, जो मंगलवार के दिन मेरे अनन्य प्रिय हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पर माता जानकी के वचनों से हनुमान जी को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। तब से हनुमान जी ने सिंदूर धारण करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान भक्त भी हनुमान जी की प्रसन्नता और कृपा के लिए चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी के सारे शरीर पर मिलते हैं। ये सिंदूर का महत्व है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिंदूर का इतना महत्व है कि हनुमान जी को आपके कोई काम बन नहीं रहे हो, बिगड़ रहे हो, काम में बाधाएं आ रही हों, आपके घर में किसी प्रकार की कलह है ना, इस स्थिति में आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के सिंदूर का चोला, इससे हनुमान को चोला चढ़ाना भी कहते हैं। विश्वास किया जाता है कि हनुमान जी के दाहिने कंधे के सिंदूर का तिलक लगाकर अनेक बिगड़े काम बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए हनुमान जी को सिंदूर लगाते समय उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे सारे कष्ट हर लीजिए। और ये सिंदूर मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। जैसे श्री राम आप पर प्रसन्न हुए, उसी तरह आप भी हम भक्तों पर प्रसन्न होइए। आगे बात करते हैं हनुमान जी और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आपके बच्चे को अगर नज़र लगी हो तो हनुमान जी के दाहिने पैर के थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसका तिलक अपने बच्चे के माथे पर लगाइए। वो बच्चा रात में डरेगा नहीं और स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। आप अपने घर में नया घर हो या पुराना हो, या अपने घर में आप जब गृह प्रवेश कर रहे हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य कराएं। और उसके बाद आप हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर लेकर आएँ किसी कागज़ में, और उससे आप अपने मेन गेट पर स्वास्तिक बनाएं। फिर आप देखिए, आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर को छू भी नहीं सकती। हनुमान जी के दाएं पैर के सिंदूर का इतना महत्व है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके कंधे का सिंदूर जो अभी मैंने आपको बताया कि वो आपके कार्यबल में बढ़ोतरी करता है, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी करता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ये सदियों से चली आ रही है। और इसका आप लोग बोलेंगे ये कोई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नास्तिक लोग होते हैं, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ अपने भगवान श्री राम और बजरंगबली के ऊपर बनाती हूँ। ये पूर्णतः सत्य है। तब तक ही है, कहते हैं मानो तो पत्थर, नहीं तो मानोगे तो भगवान है, नहीं तो पत्थर तो वो है ही। पत्थर में भी जान होती है। आप उसमें पानी डालते रहें, आप उसमें दिया लगाते रहें, अगरबत्ती लगाते रहें, तो पत्थर भी भगवान कब रूप ले लेता है आपको पता ही नहीं चलता है।
उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वही पत्थर आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इसलिए हनुमान जी के सिंदूर की बड़ी महत्ता है। मैं तो जितना बोलूँ उतना ही कम है। आप करके देखिए। मैंने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से बोलूँ, मैंने कितने लोगों को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हुए देखा है, और उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी आर्थिक स्थिति को मैंने बेहतर से बेहतर होते हुए पाया है। हालांकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में हैं, तो उनका टूर का ज़्यादा रहता है, मोस्टली वो बाहर रहते हैं, तो सिंदूर और हनुमान जी को चोला चढ़ाने नहीं हो पाता है। लेकिन हनुमान जी से जुड़े और भी जो उपाय हैं मैं वो अवश्य करती हूँ, क्योंकि चोला सिर्फ पुरुष चढ़ा सकते हैं। हाँ, महिलाएं पंडित से कहकर चढ़वा सकती हैं, लेकिन अपने हाथ से चढ़ाने का महत्व ही अलग है। बहुत से लोग पंडित जी को देकर आते हैं और अपने नाम से चढ़वाते हैं, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि आप अपने हाथों से जब अपने पूरा भक्ति भाव, समर्पण भाव से जब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्या होता है ना कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, तो इतने सारे भक्त होते हैं जो पंडित जी को बोल कर आते हैं कि आप हमारे नाम से चोला चढ़ा दीजिएगा। तो वो भाव, मुझे नहीं लगता कि वो इतना भाव आ सकता है जितना कहते हैं ना, हम अपने घर पे हम बाहर खाना खा के आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सुकून नहीं मिलता उस चीज़ को खाने में। लगता है कि अरे यार, हाँ खा लिया, बस पेट भर लिया है। जो प्यार जिस जब हम घर पे बनाते हैं, जिस प्यार से हम अपने परिवार को खाना परोसते हैं और उनको खिलाते हैं, वो प्यार, वो समर्पण भाव उस खाने में नहीं मिलता है। आपने ये देखा होगा, है ना। तो जब हम कोई भी चीज़ अपने हाथों से करते हैं और उसमें अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा, भक्ति भाव, समर्पण भाव उसमें डालकर जब हनुमान जी को या किसी भी देवी देवता को अर्पण करते हैं, तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है, इतनी पवित्र होती है कि भगवान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यही है वो कि आप खुद चढ़ाएं। मैं तो कहती हूँ जहाँ तक कोशिश हो आप खुद चढ़ाएं, आप खुद इसके रिजल्ट देखें। आपके घर में कोई बेटा है तो आप उससे कहिए चढ़ाने के लिए, और उनको बताइए कि क्या विधि होती है, कैसे होती है। एक दो बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनसे मिस्टेक हो जाए, उसके बाद वो चढ़ाना सीख जाएंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी 6-7 साल का हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि उसके हाथ से हनुमान जी को चोला चढ़वाऊँ, लेकिन उसका स्कूल इतना जल्दी होता है ना, और हनुमान जी चोला भी बहुत जल्दी चढ़, तो बस थोड़ा ये वेट कर रही हूँ कि हाँ थोड़ा सा और समझदार हो जाए। बस मैं ना हनुमान चालीसा वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, और सिंदूर का चोला चढ़वाना ज़रूर मैं प्रारंभ करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोगों से कोई बात नहीं छुपती है। जो जैसा भी है मेरे घर में, जैसी भी चीज़ें मेरे साथ होती हैं या मैं करती हूँ, सब आपसे शेयर करती हूँ। आप लोग मुझसे दिल से कनेक्ट हैं और मैं आप लोगों से दिल से कनेक्ट हूँ, इसलिए आपको जो वही बात बताती हूँ जो फैक्ट है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी का चालीसा पढ़ना, हनुमान जी का कोई भी पाठ करना आपको कभी नुकसानदेह नहीं होता। ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए ये बात करती हूँ मैं। आप बिल्कुल भी मत डरें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो शायद उन लोगों को ये इस बात की जानकारी नहीं है, या फिर उनको, बहुत से लोग होते हैं ना, किसी की मानसिकता होती है कि अरे औरतें क्यों हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, औरतों को तो दूर रहना चाहिए, औरतों को वो है ना वो नहीं समझते हैं, कहते हैं ना शुद्ध नहीं समझते हैं या पाक नहीं समझते, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो प्लीज़ उन औरतों के लिए बोल रही हूँ कि आप हनुमान जी को आप किस मन से पूज रहे हैं, आपका वो मायने रखता है। मैं हनुमान जी को अपने बाबा के रूप में पूजती हूँ। मैंने अपने दादाजी कभी नहीं देखे हैं, मैंने अपने बाबा कभी नहीं देखे हैं कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। और कहते हैं दादा दादी, नाना नानी का प्यार अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा अपने नाती पोतों पर होता है ना। उनको मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो वही कारण है, मैंने अपने बाबा कभी नहीं देखे हैं, तो मैं हनुमान जी को अपने बाबा के रूप में देखती हूँ। कुछ भी होती है, कोई भी बात होती है, कुछ भी मांगना होता है तो मैं अपने बाबा से मांगती हूँ। और उनसे मांगने में मैं आपको बोलूँ इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, इतना सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बस बाबा है, मुझे सब, मेरा सब देख रहे हैं, और मेरा जो भी बिगड़ा काम है बस वही संभालने वाले हैं, और वही संभालेंगे, और हमेशा वो ही संभालते हैं जब से मैं उनकी शरण में गई हूँ। तो आप बेफिक्र हो जाइए। आज मैंने सिंदूर के बारे में आपसे चर्चा की है, आप ये उपाय करके देखिए। मंगलवार को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी अगर बहुत बड़ी समस्या है, और वहीं बैठकर, है ना, सिंदूर चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर आप ना दीपक जलाएं, और दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ
या आपकी ऐसी कोई समस्या है जो आप पहुँच से बाहर है, तो आप वहाँ या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का 1 या 3 बार पाठ जरूर करें और फिर देखें चमत्कार, आपके सारे कष्ट हर लेंगे हनुमान जी। तो आज की वीडियो में बस यही था, आगे फिर बात करूँगी हनुमान जी को लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली और जय जय श्री राधे।